हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उमेश कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने चैप्टर टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क में हमने 2 क्लासें हो चुकी हैं दोस्तों। उसी क्लास सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो क्लास नंबर 3 को आज हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने 11 दिनों में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है, कोशिश करने की बहुत इजी वे से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 पुरुष और 7 महिला किसी काम को 28 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 2 पुरुष यानी कि 2 मेन और 7 वोमेन यानी कि 7 वोमेन। ठीक है दोस्तों, मेन का मतलब पुरुष और वोमेन महिला है। ठीक है, मिलकर के किसी काम को कितने दिन में करते हैं, ये मिल करके किसी काम को कितने दिन में 28 दिनों में करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने 11 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ पर 6 पुरुष और कितनी 16 महिलाएं, 16 वोमेन मिल करके उसी काम को कितने दिनों में, तो 11 दिनों में कर सकती हैं। तो कह रहा दोस्तों 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना दोस्तों, लेकिन इसके पहले इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इतना प्रोसेस करने के बाद हम मेन और वोमेन का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने के लिए हमें मेन और वोमेन का रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निकालते हैं रेशियो मेन और वोमेन का पहले। तो क्या करेंगे, इस 28 का अगर मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 56 यानी कि 56, 56 मेन प्लस, और इसका 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 दूनी 14 और 8 सते 56 यानी कि 196 क्या वोमेन आ जाएंगे। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 6 से तो कितना आ जाएगा 66 मेन प्लस, और इसका 16 से कराएंगे तो 16 दहम 160 और 160 और 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 11 एक नम 11 6 कितना हो जाएगा 17, 176, 176 वोमेन आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो यहाँ से हमें मेन और वोमेन का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है कितनी 28 दूनी 56। ठीक है, 56 है दोस्तों, यहाँ पर 56 है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि मेन और वोमेन का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, किसका रेशियो निकाला गया यहाँ से, हमारे मेन और वोमेन का। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 56 क्या है मेन है, और यहाँ है 66 मेन है। ठीक है, तो 56 में 66 यानी कि 66 माइनस करेंगे तो मेन कितने निकल करके आ जाएंगे, तो मेन मेन निकल कर आएंगे हमारे यहाँ पर 10 मेन बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेकर के आएंगे तो 96 यानी कि कितना 20 यानी कि 20 वोमेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन अपॉन वोमेन निकल करके आ जाएगा कितना 20/10 यानी कि 2/1, यानी कि मेन और वोमेन का जो रेशियो निकल के आया, मेन रेशियो वोमेन, वो निकल के आया दोस्तों यहाँ पर 2:1।
ठीक है दोस्तों, ये हमें रेशियो निकल करके आ गया। अब दोस्तों कह रहा है 5 पुरुष और 4 महिला, तो क्या करेंगे, हमें टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हमें टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क चाहे दोस्तों इससे निकाल लें, इसमें रख देंगे, मेन और वुमेन की जो रेशियो निकल के आया है, या तो फिर आप इसमें रख देंगे, दोनों से निकल आएगा। ठीक है, चलिए पहले में रखते हैं। तो 2 मेन है, तो मेन की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और वुमेन की वैल्यू कितनी है 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई बाहर कितने गए 28 है। ठीक है, अपॉन में, अपॉन में कितना 5 पुरुष, यानी 5 पुरुष और 4 महिलाएं। पुरुष की वैल्यू रेशियो, पुरुष का मान कितना आया 2, तो 5 यहाँ से गुणे 2, और 4 महिलाएं यानी कि 4 गुणे 1। ठीक है, अब इसको दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा कितना 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, 24 7 हो जाएगा 31, और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है दोस्तों, नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 2 दूनी 4। एक मिनट दोस्तों, ये अगर मेन का मान हमारा यहाँ पर है, मेन का मान कितना है 2m है, m की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूनी 4 होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 7 ये और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 4 14, 14 से इसको कट कर देंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 2 बार में कट हो जाएगा, और 11 और 2 22, यानी कि 5 पुरुष और 4 महिला को एक साथ कम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 22 दिन, 22 डेज लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा गया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया है, और सीजीएल प्री में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरह के दोस्तों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, आप इनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था दो, यहाँ से जो दिया था मेन और वोमेन का, इनसे सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन और वोमेन का टोटल वर्क निकालना है किसी एक से। टोटल वर्क आप तभी निकाल पाओगे जब आप मेन और वोमेन का रेशियो निकालोगे। तो रेशियो हमारा निकल करके आया था 2:1। ठीक है, रेशियो कितना निकल के आया 2:1। अब दोस्तों ये इस रेशियो को आप चाहे इसमें रख दे या फिर आप इसमें रख दे, किसी एक में रख के आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट में रखा और टोटल वर्क निकल करके आया हमारा 11 इंटू 28। ठीक है, और काम जो लास्ट में कितने से 5 पुरुष और 4 महिला एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 5 पुरुष और 4 महिला हमने देखा, तो उसकी पुरुष की वैल्यू थी कितनी थी 2, तो 5 दूनी यहाँ 10 हो गया, यहाँ कितना 10, और महिला की वैल्यू 1 थी तो 10, और ये 10 था यहाँ पर 4 हो गया, यानी कि 14 हो गया टोटल। यही 14 दोस्तों हम उठाकर यहाँ नीचे रखा और इसको डिवाइड कर दिया, तो यानी कि 22 डेज निकल करके आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 22 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर किसी काम को 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर वही काम कितने 18 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो फिर 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 22 पुरुष यानी कि 22 मेन और 19 महिलाएं एक किसी काम को कितने दिन में 12 दिनों में कर सकते हैं।
जबकि 13 पुरुष और 15 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में, 18 दिन में कर सकते हैं। 13 पुरुष और 15 महिलाएं, 15 महिलाएं उसी काम को 18 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप एक चीज यहाँ पर देखिएगा, अगर आप यहाँ पर रेशियो निकाल करके करोगे तो क्वेश्चन जो होगा आंसर उससे भी निकल कर आएगा, बट क्वेश्चन यहाँ पर लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गेस करिएगा क्वेश्चन हम जैसे सॉल्व करेंगे, अगर इसको हम देख लेते हैं, इसको जो अगर माइनस करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, इसको रेशियो ले लो पहले, इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 36 आएगा। ठीक है, 12 3 36 3 बार और 18 दूनी 36 2 बार आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको मान लें दोस्तों, इसको क्या मान लें, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर इसको आप रेशियो निकाल करके करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा और इसमें आप टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये जो है 22 जो मैन है प्लस 19 वोमेन जो हैं, ये हैं क्या, ए प्लस बी। ठीक है, ये ए प्लस बी है, और 13 मैन यानी कि 13 पुरुष और 15 महिलाएं इसको मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, अगर दोस्तों इसको घटा दोगे आपस में, माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 22 में से 13 घटाओगे तो कितने बचेगा, 9 पुरुष बचेंगे, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेंगे कितने, 15, 4 महिलाएं बचेंगी। ठीक है, 4 वोमेन बचेंगी। तो ये निकल के आया हमारा क्या, अगर ये a प्लस बी है, a प्लस बी में अगर a घटा माइनस कर देंगे तो क्या निकल के b निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो b हमारा निकल करके क्या आ गया, यहाँ से अगर इसको आप माइनस करोगे तो देख पाएंगे आप कि निकल करके आया 9 पुरुष और 4 महिलाएं। ठीक है, अगर दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा तो यही पूछ रहा है आपसे कि फिर 9 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क हमारा ये 36 दिया हुआ है, ये कितना है, ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क है, तो 9 पुरुष यानी कि टोटल वर्क कितना है 36 और कितना, a प्लस बी का मान कितना है 3, a प्लस बी में अगर हम a माइनस कर देंगे तो b नहीं निकल आएगा दोस्तों, तो b क्या निकल आएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 36/1, यानी कि जो आंसर निकल के आया 36 डेज, 36 डेज निकाल के आ गया दोस्तों। ठीक है, 36 डेज यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें रेशियो निकाल के मेन और वुमेन का ये रेशियो निकालते और इसके बाद सॉल्व करते तो ये क्वेश्चन आपका लेंदी हो जाता और आप इसे कैलकुलेशन में आप इसे बोर हो गए इसको स्किप कर सकते थे। बट हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, और आप यहाँ पर देखा कि जो a प्लस बी का मान दिया था और a का मान दिया था, a प्लस बी में अगर a माइनस कर देंगे तो हमें b मिल जाएगा। तो दोस्तों इसका हमने टोटल वर्क कैसे निकाल दिया, एलसीएम मेथड से टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क हमारा 36 निकल करके आ गया। 36 में अगर हम a प्लस बी ये था और a प्लस बी का मान 3 था और a का मान क्या था 2, तो a प्लस बी में अगर a माइनस करते तो b निकल करके आ गया। अब b का यही मान पूछा, 9 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो यह इसमें क्या निकल गया 36 डेज निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को कितने 34 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं क्या है, 18 महिलाओं को उसी काम को पूरा करने के लिए कितने 28 दिनों का समय लगता है। तो 3 पुरुष और 5 महिलाओं को पूरा करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा। ठीक है,
तो इसको दोस्तों हम फिर वही आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। तो कितने पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 8 महिलाएं हैं। ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में, तो 34 दिनों में करते हैं। तो 34 दिनों में करते हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है जबकि 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को, 4 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में, 28 दिनों में करते हैं। तो दोस्तों इतना लिखने के बाद सबसे पहले आप हमें टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे हमें पहले जरूरत पड़ेगी किसकी, हमें मेन और वोमेन का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो निकालें, सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करेंगे रेशियो। तो यहाँ पर 34 है, 34 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×5 = 15, 150 और 3×4 5×3 = 15, 150 और 5×4 = 20। ठीक है, कितना निकल करके आएगा, तो ये आ जाएगा 170 मेन। 170 मेन, 5×20 और 5×3 = 15 और 2 17। ठीक है, फिर इसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 को तो 8×4 = 32 और 8×4 = 32, 2 3 आएगा, 8×3 = 24 और 3 × 27, 272। ठीक है, 8×4 = 32, 2 और 8×3 = 24, 24 और 3 × 27 वोमेन निकल के आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इसमें देखिएगा 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×8 = 32, 2 आया और यहाँ 3 तो 4, 4×2 = 8 और 3 = 11 मेन। और 18 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 18×8 = 144, 4 14, 18×2 = 36, 36 4 40 और 10 50, 504 आ जाएगा, 504 वोमेन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मेन और वोमेन का मान निकालेंगे। तो 170 मेन ये हैं और 112 मेन ये हैं। ठीक है, 112 मेन इधर आएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर 170, 70 20 और यानी कि इसको मान लेते हैं कितना, 120 और कितना 50 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक, 50 और 8 58, 58 आ जाएगा यहाँ पर मेन। और ये कितना आएगा, ये है 272, इधर जाएगा तो 504 में से 272 घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बराबर में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आएगा कितना, 2 और यहाँ पर 10 में 7 घटाओगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और यहाँ 2, 5 में अगर 2 माइनस कर दोगे यहाँ 4 बचेगा, 232 वोमेन आ जाएगा। ठीक है, 232 वोमेन आ जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5×20 और 8×32 कितने बार में, 4 बार में, 58×4 = 232 होता है, ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मेन और वोमेन का जो रेशियो निकल करके आया, यहाँ पर मेन और वोमेन का रेशियो निकल के आया, मेन अपॉन वोमेन बराबर 4/1, यानी कि जो रेशियो आया मेन रेशियो वोमेन बराबर 4/1। ठीक है दोस्तों, 4/1। अब कह रहा है अब हमें टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क हमारा निकल आएगा, टोटल वर्क दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी एक में रख देंगे तो निकल आएगा। मान लो इसमें रख देते हैं तो मेन का मान है 4 और 5, 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा, ये वुमेन का मान है 1 यानी कि 8 और मल्टीप्लाई है यहाँ पर बाहर 34। ठीक है, अपान में 3 पुरुष, पुरुष का मान कितना है 4, 3 × 12 प्लस महिलाएं कितनी है 5, 5 का महिलाओं का मान है 1, 5 ही करना 5 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 28 यहाँ से जो निकल करके आया 28 और मल्टीप्लाई बाय 34 यानी कि 34
12 5 17। दोस्तों 17 दूनी 34 दो बार में कट जाएगा और 28 दूनी 56 आ जाएगा। ठीक है, कितना 56, 56। ठीक है, कितना निकल करके आया 28 दूनी 56। तो कितने दिनों में कर लेंगे 56 दिनों में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाता है सी। तो इसमें भी दोस्तों सबसे पहले हमने रेशियो निकाल लिया, मेन और वोमेन का रेशियो निकालने के बाद हमने टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने के बाद हमने क्या किया कि उसको जो टोटल वर्क पे जितने 3 पुरुष और 5 महिलाओं को उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल के उसकी मान निकाल लिया। मेन और वोमेन का मान 4:1 था। 4 और 1 की वैल्यू मान उसी में रख के और उसको डिवाइड करके हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 3 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों 12 पुरुष और 10 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 पुरुष और 10 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 49 पुरुष और 56 महिलाएं उसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 42 पुरुष और 35 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। दोस्तों अगर आप देखो कि यहाँ पर भी अगर हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो से निकल करके आंसर हमारा आ जाएगा, बट अगर रेशियो से निकालेंगे थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा किसी कोई शॉर्ट मेथड से। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है 12 पुरुष है, 12 पुरुष और कितनी महिलाएं हैं 10 महिलाएं। कितनी महिलाएं 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में 14 दिनों में करती हैं। ठीक है, 10 ये वोमेन है। ठीक है, जबकि कह रहा है 49 पुरुष और 56 महिलाएं उसी काम को 3 दिनों। दोस्तों अगर हमें रेशियो निकालना नहीं है तो इससे कंपेरिजन करने से कोई मतलब नहीं है, हम इसको नहीं लिखेंगे। अब जो पूछ रहा है कि 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो 42 पुरुष और 35 यानी 35 वोमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है कितने गुना लिखा हुआ है, तो 12 से 42 कितने गुना है 3.5 गुना लिखा हुआ है, और 10 से 35 कितने गुना है, तो ये भी 3.5 गुना लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये मान भी कितने गुना हो जाएगा 3.5 गुना हो जाएगा। तो 14 का 3.5 कितना होगा, तो 14 में अगर 3.5 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल करके अगर 14 तो में अगर 3.5 निकालोगे तो 14 का 3.54 कितना होता है, ये हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। अगर हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम 3.4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 कितना निकल कर आएगा दोस्तों यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 3 12 और 2 4 नहीं 4 नहीं होगा, इसमें रखेंगे हम 7 चौक 28, 3 पचे 15, ऐसा कोई मान रखते हैं जिससे क्या हो जाए पूरा पूरा कट जाए। तो अगर हम 5 रखें, 5 5 चौक 20, 0 5 3 हाँ 5 रखेंगे अगर दोस्तों तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। 5 को 20 0 हो जाएगा, और 5 3 15 और 2 5 3 15 और 2 17, नहीं 5 से भी नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 4 चौक 16 और 4 3 12 और 13, ठीक है 4 से भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से चेक कर लेंगे 3.4 में अगर हम ऑप्शन नंबर ए अप्लाई करें 3, तो 3 चौक 12 और 3 3 9 10, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 7 7 चौक 28 और 7 3 21 नहीं होगा, 8 8 तो होगा ही नहीं।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन से नहीं होगा, इसका 3.14 का 3 पॉइंट हम निकाल लेंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 14 का 3.4 निकालने के ऑप्शन से करेंगे ऑप्शन यहाँ पर, तो 3.5 है। ठीक ठीक ठीक, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 3.5 है, इसीलिए हमारा मिस्टेक हो रहा था। 3.5 है ये, ठीक है। 3.5 हम 3.4 पुट कर रहे थे। 3.4 का 4 टाइम करोगे तो 5 को 20, 0 और 5 4 3 12 और 2 14। ठीक है दोस्तों, कितने आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3.5 है, हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? 3.4 पुट कर रहे थे। 3.4 पुट रहे, इसी के लिए हमारा आंसर क्या हो रहा था? मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो क्या है? 3.5। 3.5 का अगर 4 टाइम कर दोगे तो हमारा 14 निकल करके आ जाएगा। तो यानी कि 14 का 3.4 यानी 3.5 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसको एक बार और देख सकते हैं कि 12 पुरुष थे और 10 महिलाएं थी, मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 14 दिनों में कर सकती थी। ठीक है, तो हम क्या किए कि हमें रेशियो निकालना नहीं, तो इसे हमने इस लाइन को स्किप कर दिया। सीधे आते पूछ रहा था क्या 42 पुरुष और 35 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो 42 पुरुष यानी कि और 35 महिलाएं। दोस्तों यहाँ पर गौर करके देखिएगा, तो 42 पुरुष और यानी 12 जो है 42 का कितने गुना है? तो 12 जो है 42 का 3.5 गुना है। 10 से अगर 35 देखें तो 10 35 का भी 3.5 गुना है। तो यहाँ पर जो 14 होगा, 14 का जो 3.5 होगा वही क्या हो जाएगा? मतलब इनका आंसर ही कितने दिन निकल करके आ जाएंगे। तो अगर हम 14 का 3.5 निकाले तो कितना दिन निकल करके आ गया? 4 डेज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 4 डेज निकल करके आ जाए, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी हम कैलकुलेशन से बचने के लिए सिंगल लाइन में आंसर निकाल लिया और वहाँ पर रेशियो मेथड से थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव हो सकता था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको हम उम्मीद करते हैं आपको इजीली समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसको आप वीडियो स्किप करके, मतलब इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और एक बार अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी, यूपीएसआई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा के देखेंगे तो ये पेपर आपको क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कह रहा 12 पुरुष और 18 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 पुरुष 12 पुरुष और 18 महिलाएं, ठीक है, किसी काम को कितने दिन में? 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जबकि 32 पुरुष और 19 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जबकि 32 पुरुष और कितनी 32 पुरुष और 19 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में? 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, तो कह रहा 5 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में कितना 75% काम पूरा कर सकते हैं। यदि अब प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी मूल दक्षता के 87.5% क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क निकालेंगे, और टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? टोटल वर्क निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर चाहिए क्या? रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो रेशियो यहाँ पर निकालने के साथ का मल्टीप्लाई करेंगे। 12 सत्ते 84, यहाँ पर 84 मेन, 84 मेन प्लस इसका
18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 होता है, और वो में आ जाएंगे बराबर 32 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, 120, और 4 × 2 = 8, 128 मेन प्लस 19 × 4 = 76 वोमेन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश करें, 84 मेन है और 128, यानी कि 84 में अगर हम 128 देखेंगे तो कितने मेन बचेंगे, तो 128, यहाँ 84 था तो ये 84, 690, यहाँ 16, और 16 और 28 अगर देखेंगे 12 सत्ते 84, ठीक है। 14 पुरुष थे। एक मिनट दो दोस्तों, क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए कितने थे, 14 पुरुष थे। कितने मेन थे यहाँ पर, 14 पुरुष थे, 14 पुरुष। तो 14 सत्ते क्या होता है, 98, 98 होता है। ठीक है दोस्तों, तो 98 यानी कि ये कितने पुरुष, या इसको अगर इधर भेजोगे तो मेन की जो संख्या होगी बचेगी 30 मेन बचेंगे, और वोमेन यानी कि 126, और यहाँ पर 76 अगर करेंगे तो माइनस करेंगे 126 में 176, तो कितना हो जाएगा 50, 6 में 6 0 और 7 में 5, 50 यहाँ पर आ जाएगा 50, 50 वोमेन। ठीक है, कितना निकल कर आएगा, 6 में 26, 126 में अगर हम 76 माइनस करेंगे तो 76 और कितना, 76 और 4 होता है 80, 80 और 20 से 24, 24 और 26 कितना होगा, 24 6 30, और 24 4 30, और 20 50। ठीक है, अब मेन रेशियो वोमेन यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 5/3। ठीक है दोस्तों, 5/3, यानी कि मेन रेशियो वोमेन आ गया हमारा 5/3। ठीक है, 5/3 निकल के आ गया। ठीक है, ये यहाँ से 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया था। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क दोस्तों हम निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना पूछ रहा, 5 पुरुष और 2 महिलाएं। तो 5 पुरुष और 2 महिलाओं के लिए क्या होगा, 5 पुरुष, पुरुष की संख्या मान कितना है 5, तो 5 और 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 महिलाएं, महिलाओं का कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो 25 6 कितना हो जाएगा, और ये कितने 75%, 75% काम आपको करवाना है। ठीक है, तो 25 और 6 हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31, और काम कितना करवाना है 75%। तो 75% एक की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है जो कितनी हो जाएगी, 25% की होती है 1/4, तो ये 25 का 3 गुना है तो हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 गुना 3/4 हो जाएगी। ठीक है, 31 गुना 3/4। ठीक, अब कह रहा है, अब ये तो निकाल लिया हमने वर्क, अब हमें टोटल वर्क चाहिए। इसको अभी हम तो एक मिनट साइड में, टोटल वर्क हमारा कितना निकालेंगे, टोटल वर्क इसका मान किसी में रख देंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल आएगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करेंगे कि टोटल वर्क जो निकल करके आएगा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, किसी एक में रख दो, 14 × 5 = 70, और 18 × 3 = 54, 14 × 5 = 70, और 18 × 3 = 54 कितना हो जाएगा, 70 + 54 हो जाएगा, ×7। ठीक, 7, तो कितना हो जाएगा, 70 और 30 100 124। ठीक है, कितना हो जाएगा 124। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पर करने की, यहाँ पर करेंगे दोस्तों हम, अगर इसको आप यहाँ से रेशियो निकाल लीजिएगा, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा
चलिए, तो यहाँ से हमने टोटल वर्क क्या निकाला था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सक है बड़ा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही है, तो इसमें थोड़ा हल्का सा आपको कैलकुलेशन बढ़ सकती है बस। तो बट दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन है, आपको जो रैंक और मेरिट में लाने के इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और जो लोग ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं उनको भीड़ से अलग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी सीखिए, स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। टोटल वर्क हम निकाल रहे थे, टोटल वर्क कितना निकल के आया। टोटल वर्क निकल करके आया हमारा यहाँ से, रेशियो नहीं मिला था हमको, 3:5 मेन और वोमेन का। ठीक है, ये मेन का था और ये वोमेन का था, तो यहाँ से 5:3 था। ठीक है दोस्तों, 5:3 था। तो ये 14×5 = 70, टोटल कितना आया था, 70 प्लस कितना, 18×3 = 54, 18×3 = और मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो 70 और कितना हो जाएगा। लेकिन एक चीज दोस्तों और देखिएगा, कितने इतना करने के बाद टोटल वर्क और कह रहा था कि हमें 75% काम पूरा करना है। ठीक है, और दक्षता 87%, 87.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 7/8। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे जब, तो इसमें कितना हो जाएगा, 70 और 54 कितना, 70×30 = 100 और 124, 124 × 7 और गुणे 75% काम पूरा कर सकते हैं, तो 75% की वैल्यू 3/4। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे इसके नीचे क्या, 5 पुरुष और 2 महिला। 5 पुरुष यानी कि 5 बच्चे, 25 कितना हो जाएगा, 25, 25 प्लस 2 महिला, 2×3 = 6, 25 6 कितना हो गया, 31। तो यहाँ पर रखेंगे 31, और कितने दिन में कर सकेंगे 31, और इसके दक्षता जो दी हुई है, यदि दक्षता 87.5% हो तो 87.5 का फ्रैक्शन होगी 7/8। ठीक है, तो इसको अगर दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 31 को ये काटोगे, 3×4 = 12, 4 बार में कट जाएगा, और ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से और ये 8 2 बार में जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये यहाँ पर 2 आएगा तो ये 6 हो जाएगा, 6 और ये 4, 6 चौका क्या हो जाएगा, तो ये जो निकल के आएगा 24 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 24, तो कितने निकल के आएगा, अपने मूल दक्षता का 70% काम कर रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, 24 दिन लगेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप था जो हमने डिस्कस किया। अब बढ़ते हैं हम दूसरे टाइप की ओर, वहां पर दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसे ही थे, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों देखने के बाद एक बार इसको खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये टाइप हमने उम्मीद करते हैं एक टाइप के हम 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, सभी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए, ताकि आप लोग अगर इस टाइप से क्वेश्चन आप किसी भी बुक से उठा करके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक टाइप के हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। अब आप कोई भी बुक उठा करके इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ये दोस्तों हमारा यहाँ से दूसरा टाइप स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, और ये भी हम सिंगल लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को समाप्त करने के लिए लिए गए समय से 2 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तथा बी उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ए है,
ए काम करने में कुछ समय लगता होगा लेकिन उससे 2 दिन अधिक लेता है। ठीक है, बी को भी कार्य करने में जो भी समय लगता होगा उससे वो 8 दिन अधिक लेता है। तो पूछ रहा दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी की वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों इसको हम सिंगल लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ध्यान से देखिएगा, एक बिल्कुल इजी शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, जिससे कि आप इस टाइप के आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करिएगा वो हमेशा निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, तो जितने दिन अधिक हो रहे हैं, ए कितने दिन 2 और बी कितने दिन, तो ये कितने दिन 8 दिन, तो इसको दोनों कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 16। ठीक है, 16 का ले लो दोस्तों, जितना भी है उसका ले लो अंडर रूट। ठीक है, 16 का अंडर रूट कितना आया 4 आ गया, और यही जो 4 आ गया दोस्तों हमारा आंसर। तो ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर के 4 डेज में करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने, इतना बड़ा क्वेश्चन सिंगल लाइन में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कुछ जैसे इसके पहले वाला टाइप जो हम कर रहे थे वो उसमें भी जितने जो जिस क्वेश्चन में भी हम मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा कैलकुलेशन से बच सकते हैं, वहां पर हम बचने की कोशिश की और अलग मेथड अप्लाई किया आप। और जो जिसमें दोस्तों थोड़ा बहुत सॉल्व करना था उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यही है जो क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव लगते हैं या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि इनको हमें स्किप कर देना चाहिए। दोस्तों जो क्वेश्चन आप स्किप करके चले आते हो तो आप जैसे वो कितने बच्चे जो होते हैं वो सारे स्किप कर देते हैं, और जो बच्चा उसको कर लेता है वही उस भीड़ से आगे निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश की हमने। सबसे पहले ए कितने दिन अधिक था, ए कुछ टाइम लग रहा होता उससे 2 दिन अधिक लेता है, बी को अपने कार्य कुछ समय में कर रहा होगा उससे वो 8 दिन में लेता है। दोस्तों जितना दिन अधिक लेता है उसका हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसका क्या कर देंगे, हम अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट जो निकल करके आए वही हमारा ए प्लस बी का मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में नहीं आया तो आगे सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, वहां पर समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को समाप्त करने के लिए लिए गए समय से कितने दिन, 4 दिन अधिक लेता है। ए लिए गए समय से जो भी समय ले रहा है उससे कितने दिन, 4 दिन अधिक लेता है, तथा बी उसी काम को समाप्त करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से 9 दिन अधिक लेता है। बी जो है उसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा कुछ जो भी समय ले रहा है उससे 9 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर ए और बी मिलकर के कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया था, ए जितने भी दिन अधिक ले रहा था, ए जितने दिन अधिक ले रहा था और बी जितने दिन अधिक ले रहा था उसका कर दीजिए आपस में क्या, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद 9 4 जा 36 यानी कि 9 चौक 36 आ जाएगा। और दोस्तों इस 36 जो भी आएगा उसका ले लेते हैं अंडर रूट। अंडर रूट 36 का निकल के 6 आएगा, यानी कि ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में कर रहे थे, 6 दिन में करेंगे, 6 डेज। ठीक है दोस्तों, तो इस दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा इसको भी हमने सॉल्व किया, सेम टाइप लिया था ताकि आपको एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप दोस्तों देख रहे हैं कि जो है मेथड जो इतना इजीली यानी कि इतना शॉर्ट मेथड सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को समाप्त करने के लिए गए समय से 5 दिन अधिक लेता है। यानी कि ए जो है जो भी समय लग रहा होगा उससे 5 दिन अधिक लेता है, बी उसी कार्य को समाप्त करने पर ए और बी द्वारा मिलकर लिए गए समय से 10 दिन अधिक लेता है। तो बी कितने दिन अधिक लेता है, मिलकर लिए गए समय से 10 दिन अधिक लेता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी मिलकर कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो दोस्तों हमने बताया ए जितने दिन अधिक लेता है, बी जितने दिन अधिक लेता है उसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस 50 का दोस्तों अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर क्या क्या लिख लेंगे,
इसको हम लिख सकते हैं क्या 25 यानी 25 × 2। 25 × 2 की इसको निकल के बाहर क्या आ जाएगा 5। 25 से 5 बाहर और 2 रूट में 25√2 आ जाएगा। जो आंसर निकल के आया ए और बी कितने दिन में 5√2 डेज में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5√2 डेज में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेम टाइप के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी सॉल्यूशन है, आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को समाप्त करने के लिए गए समय से 5 दिन अधिक लेता है। दोस्तों ए जो है काम को करने में जो भी समय ले रहा होगा उससे 5 दिन अधिक लेता है। बी उसी काम को करने में ए और बी द्वारा लिए गए समय से कितने 45 यानी 45 दिन, जो भी समय ले रहा होगा उससे 45 दिन अधिक लेता है। तो कह रहा दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो सेम प्रोसेस दोस्तों अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम 45 का 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 45, 4 पंचे 20 और 5 बचे 25, यहाँ की 225 आ जाएगा। और 225 का हम क्या ले लेंगे रूट। तो दोस्तों आपको पता होगा 225 का रूट किसका रूट होता है 15 का होता है। तो यहाँ पर ए और बी मिलकर के कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे तो 15 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने इजिली सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का हमारा। तो ए किसी कार्य को समाप्त करने के लिए ए और बी द्वारा मिलकर कार्य को समाप्त करने के लिए गए समय से 45 दिन अधिक लेता है। ठीक है, कितने दिन अधिक लेता है ए लेता है 45 दिन, जो भी समय लग रहा है उससे 45 डेज अधिक लेता है। तथा बी उसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से 8 दिन अधिक लेता है। ठीक है, बी कितने दिन अधिक लेता है 8 दिन अधिक लेता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, 0 4 और 8 × 4 = 32 और 4 = 36। ठीक है 36, इसका दोस्तों मल्टीप्लाई वो रूट ले लेंगे अगर हम 4.5 डेज है यहाँ पर भाई। दोस्तों कितना है यहाँ पर मेरे भाई 4.5 डेज है। तो 4.5 डेज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। इसका मल्टीप्लाई रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 निकल के बाहर आ जाएगा। तो ए और बी जो है मिल करके कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे 6 डेज यानी कि 6 दिनों में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आप लोगों के सामने डिस्कस किए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के कलेक्ट करके क्वेश्चन आपके सामने रखा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और यहाँ पर हमने 2 टाइप डिस्कस किया। इसके पहले दोस्तों हम टाइम एंड वर्क की 2 क्लासें ले चुके हैं। पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्लास की थी और वहाँ पर भी 2 टाइप डिस्कस किए थे। क्लास नंबर 2 जो ली थी उसमें भी हमने टाइप डिस्कस किया था और कॉन्सेप्ट भी। तो दोस्तों अगर आप वो क्लासें नहीं ली हैं तो आप जो जाइए और टाइम 1 की वर्क की जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ से वो भी क्लासें आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा मैथ्स का फाउंडेशन बैच स्टार्ट है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री चल रहा है। रेगुलर मैथ्स की क्लासें होती हैं, वहाँ पर हमारे एवरेज को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है। एवरेज के बाद हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है। टाइम एंड वर्क जो है ये भी इसकी टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम टाइप वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम मिसलेनियस क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप उसे छोड़ करके ना आओ। ठीक है दोस्तों, और आप मैथ में एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको भीड़ से अलग होना है, रियलिटी में वास्तव में आज सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे क्वेश्चन को देख करके भागना नहीं है। ये रियल क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है और वास्तव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। दोस्तों आप इजी क्वेश्चन कर करके आप खुद खुश तो हो सकते हैं, बट एग्जाम में फाइट करने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन फेस करने ही होंगे।
तो दोस्तों बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बिल्कुल अच्छे अच्छे मेथड, शॉर्ट ट्रिक और जितने भी हम ऐसे मेथड लेकर के आएंगे जिससे कि हम कैलकुलेशन से बच सके। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, रेगुलर क्लास लीजिए। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप किस बात का देरी कर रहे हैं, आप तुरंत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आपके पास दोस्त स्टडी रिलेटेड ग्रुप होते हैं तो वहाँ पर सेशन को शेयर जरूर कर दिए करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।